हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे विभिन्न न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। और उसमें जो पहला अपडेट है वो है एनटीटी रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, और इसमें एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो गैस क्या है वो अपडेट, इसको करते हैं इसका अच्छे से एनालिसिस। और यदि आप हमारा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जो है वो टाइमली मिल जाते हैं। और एनटीटी रिक्रूटमेंट 2022 का जो भी अपडेट जो है, पॉसिबल अपडेट जो है वो मिलता है, तो आपके लिए वो डेफिनेटली हम जो है अवेलेबल करवाते हैं एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो आप चैनल ज़रूर से ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करके रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एनटीटी का 1 साल पर पॉलिसी बेहाल। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ड्राफ्ट में जो है वो कम एक तरह से कमियां जो हैं वो मिली हैं। 4,475 पद, 10,800 फिक्स सैलरी। देखिए, जो एनटीटी रिक्रूटमेंट है, ठीक है, एनटीटी रिक्रूटमेंट 2022 है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें अब जो है वो क्लियर हो रही हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों पे अभी भी काफ़ी संशय है, काफ़ी डाउट है। ठीक है, अब इसमें जो है वो 4,475 पद जो हैं वो भरे जाने हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 10,800 रुपये। ठीक है, ये ड्राफ्ट में जो है वो बात की गई है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो डिप्लोमा है, ठीक है, जो डिप्लोमा है वो 1 ईयर वाला भी एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, 1 ईयर वाला डिप्लोमा जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ एक इक्रीलेट करके एक कोर्स है, उसको भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो इक्रीलेट करके या जो भी यहाँ पे इन्होंने कोर्स बताया हुआ है, वो सरकार पहले ही जो है वो रैप अप कर चुकी है, उसको ख़त्म कर चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है फिर इसके साथ जस्टिफाई नहीं करेगी। फिर उसके बाद जो 15 मार्क्स का आपका जो इवैल्यूएशन है, उसकी बात भी इसमें इस ड्राफ्ट में की गई है। इवैल्यूएशन मतलब कि आपके जो 15 मार्क्स रहते हैं, जैसे किसी आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई एसटी एससी या कोई रिजर्व कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट है, कोई एनसीसी है, एनएसएस है, ठीक है, या लैंडलेस है, कोई सिंगल पेरेंट है, या फिर कोई बीपीएल है। तो मतलब इस तरह के जो डॉक्यूमेंटेशन है, एक तरह से वो सरकार ऑलरेडी जो है वो रैप अप कर चुकी है। ये भी एक खामी के तौर पे इस ड्राफ्ट में जो है वो वित्त विभाग ने फाइंड आउट किया है, और इसको भी जो है वो रेज आउट किया है। अब जो कंडक्टिंग बॉडी होगी, ठीक है, देखिए कंडक्टिंग बॉडी आपको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि जो इस एग्ज़ाम को करेगी, ठीक है, मतलब जो एग्ज़ाम करवाएगी, कभी एचपीपीएससी बताया जा रहा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला। ठीक है, कई जगह इसका नाम जो है वो आपको उस ड्राफ्ट में जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कई जगह जो है वो एचपीएसएससी यानी कि हमीरपुर, ठीक है, जो चाइन बोर्ड हमारा कमीशन है, वो इस एग्ज़ाम को करा सकता है। तो अभी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें एम्बिगिटी है, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो स्पष्ट यहाँ पे नहीं है। और इनकी लैंड का ये जो कोर्स है वो पहले ही जो है सरकार रैप अप कर चुकी है, तो ऐसे में इक्विवेलेंट कोर्स का भी कोई कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से नहीं बनता है। और यहाँ पे जो सैलरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है वो क्लियर होने वाली है। सैलरी जो है आपकी वो 10,800 रुपये रहेगी। और जैसे ही आप रेगुलर होंगे, तो रेगुलर होने की शर्त में आपको जो है वो 18,000 रुपये जो है वो दिया जाएगा। तो अब पॉसिबिलिटीज़ ये लग रही हैं, जिस तरह से कंडक्टिंग अथॉरिटी या फिर कंडक्टिंग बॉडी की ये लोग बात कर रहे हैं, तो शायद एनटीटी की जो भर्तियां हैं वो रेगुलर बेसिस पे हों। और जब कोई भी जो रिक्रूटमेंट है वो रेगुलर बेसिस पे होता है, तो उसके लिए जो है वो एग्ज़ाम करवाया जाता है। ठीक है, और ऐसे में यदि एग्ज़ाम कराया जाता है तो ये एग्ज़ाम जो है वो एचपीएसएससी जो है वो कराएगा, यानी कि हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो इस एग्ज़ाम को जो है वो कराएगा। ये कुछ एक मोटे तौर पे हमारे पास जो जानकारियां हैं वो इस ड्राफ्ट के माध्यम से हमें जो है वो प्राप्त हो रही हैं, और इस कटिंग के माध्यम से जो है वो हमें कटिंग के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है एज़ फॉर नाउ। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिक्स नहीं है। एक तरह से जो फाइनेंस हमारा डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत सारी जो एक तरह से लूप होल्स हैं वो यहाँ से निकाले हुए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर भी हो रही हैं।
ठीक है, सैलरी का आपको पता लग गया कि कितना किस तरह से आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, 1 साल का जो डिप्लोमा है अब उसको जो है वो मान लिया गया है। ठीक है, उसके साथ एक कोर्स जो है वो उसको भी इन्होंने प्लान किया हुआ है, जो कि मैं पहले से ही आपको बता रहा था। ठीक है, अब देखिए एनटीटी का इसको नाम ना देकर, ठीक है, एनटीटी का इसको नाम ना देकर इसको जो एक तरह से नाम दिया गया है वो दिया गया है चाइल्डहुड केयर स्कूल ट्यूटर। ठीक है, मतलब कि क्या नाम दिया गया है इसको, यदि हम शॉर्ट में इसको देखें तो इसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है ECCT। ठीक है, चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड ट्यूटर। ठीक है, तो ये जो है इसको नाम दिया गया है यानी कि ECCT। ठीक है, एनटीटी के बदले में एक तरह से इनको अब जो है ECCT जो है वो कहा जाएगा। अब यदि हम बात करें यहाँ से तो पहली बार शुरू हो रही है प्री प्राइमरी या फिर प्री नर्सरी टीचर की जो भर्ती है। इसमें ड्राफ्ट के सामने आ जाने से बहुत सारे जो लूप होल्स हैं वो हमें देखने को मिले हैं। इसमें नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का 1 साल का डिप्लोमा जो है वो मान्य कर तो दिया है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा विभाग से भेजी गई पॉलिसी का जो ड्राफ्ट विभाग ने एक तरह से खारिज कर दिया है और ऐसे में इसमें बहुत सारी खामियां जो है वो मिली हैं। अब ये देखना होगा कि सोमवार की जो होने वाली कैबिनेट की मीटिंग है क्या उसमें इस ड्राफ्ट को जो है वो रखा जाएगा। हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि इसमें बहुत सारी जो हैं वो एक तरह से खामियाँ हैं। ठीक है, अब क्या जो है वो कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव जाएगा, जबकि इसमें बहुत सारी लूप होल्स हैं, तो ये 50-50 वाला मामला यहाँ से जो है वो लग रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग में ये जो एक तरह से प्रस्ताव है वो जाएगा, क्योंकि इसमें खामियां बहुत हैं तो RNP रूल्स इसके लिए अभी फ्रेम नहीं हो सकते। तो ऐसे में इवन स्टीवन है, 50-50 है। ठीक है, कि ये जो प्रस्ताव है, ठीक है, वो कैबिनेट की मीटिंग में जाएगा। राज्य सरकार प्री नर्सरी टीचर की बजाय इस नए कैडर का जो है वो नाम अर्ली चाइल्डहुड केयर स्कूल ट्यूटर यानी ECCT रखने जा रही है। इसके तहत करीब 4475 शिक्षकों की भर्ती जो है वो होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप ज़रूर वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और जो चैनल पर नए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरी वीडियोज़ को देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखते हैं। तो देखिए, यदि एग्ज़ाम होता है तो फिर तो आपके लिए ये जो चैनल है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल बन जाएगा, क्योंकि पूरा एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो एग्ज़ाम के लिए जो भी कंटेंट मटेरियल चाहिए रहता होगा, ठीक है, पूरी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से जो है वो करवाई जाएगी। ठीक है, तो चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़ें और मोर लाइकली ये चांसेस अब ये बन रहे हैं कि शायद ये जो पैटर्न बना है, ये जो ड्राफ्ट बना है, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, और हमीरपुर जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है वो इस एग्ज़ाम को करवाएगा। ठीक है, तो एनटीटी का जो नाम है अब उसको चेंज करके अर्ली चाइल्डहुड केयर स्कूल, ठीक है, ट्यूटर रखा गया है। ठीक है, इसके तहत जो है करीब 4475 शिक्षकों को जो है वो भर्ती की जाएगी और जिन स्कूलों में इन्हें रखा जाएगा उनकी भी जो लिस्ट है वो पॉलिसी के साथ जो है वो लगाई जाएगी। इनका जो वेतन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 10,800 रुपये जो है महीना होगी और रेगुलर होने पर 18,000 रुपये जो है वो इनको मिलेगा। इस भर्ती के लिए आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं उनको भी जो है वो वरीयता दी जा रही है। हालांकि पॉलिसी में कितने % जो है इन्हें जो है वो दिया जाएगा उसके बारे में अभी तक नहीं लिखा है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो यहाँ पे DCE हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो कमेंट करते रहते हैं, DCE और DLED, ठीक है, इनको भी जो है वो यहाँ पे कंबाइंड आप कह सकते हैं कि एनटीटी रिक्रूटमेंट में जो है वो मौका दिया जा रहा है, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, DCE और DLED वाले जो भी हैं इनको भी एनटीटी रिक्रूटमेंट 2022 में जो है वो मौका दिया जाएगा। एनटीटी का भी जो है 1 साल का डिप्लोमा मान्य जो है वो किया गया है, लेकिन इस पॉलिसी में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन पर वित्त विभाग ने गंभीर आपत्तियां जो है वो जताई हैं। पहला तो ये कि भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाकर ये नियुक्तियां करने का सुझाव पॉलिसी में दिया गया है, यानी कि RNP रूल्स बना के जब कोई भर्ती की जाती है तो वो आपका जो है वो रेगुलर जो है वो
एक तरह से रिक्रूटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट होती है। पहला पॉइंट जो वित्त विभाग ने रेज आउट किया है और जो कि बहुत ही वैलिड पॉइंट है, आरएनपी रूल्स बनने चाहिए। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते रहते हैं कि भर्ती होनी चाहिए, चाहे जैसे मर्जी वैसे हो। आउटसोर्स और रेगुलर भर्ती में ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वो होता है। वो आपको तब समझ में आएगा जब आप इन जॉब चले जाएंगे तो, ठीक है। तो आरएनपी जो रूल्स हैं वो बनने चाहिए और बिल्कुल सही बात यहाँ से जो है वित्त विभाग ने उसको रेज आउट किया है, ठीक है। इस पॉलिसी के कुछ प्रावधान ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें कि जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वित्त विभाग को। और दूसरा ये है कि 15 जो नंबर का इवैल्यूएशन के बीच जोड़ लिए गए हैं, उनको भी लेके एक प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको पहले बताया। इवैल्यूएशन जो है अब राज्य सरकार जो है वो हटा चुकी है, ठीक है। इवैल्यूएशन मैंने बताया कि जिसमें आपके सर्टिफिकेट जो हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं। एनसीसी है, एनएसएस है, आपके जो एकेडमिक के सर्टिफिकेट हैं, आपके जो एक तरह से अदर क्वालिफ़िकेशंस हैं, अदर आपकी स्किल्स हैं, उनको अब जो है इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। तो इसको लेके भी जो है वो वित्त विभाग ने एक बहुत अच्छा जो पॉइंट है वो रेज़ आउट किया हुआ है। अच्छा, अब यदि हम यहाँ से बात करें तो भर्ती एजेंसी के तौर पे जो है हमीरपुर चयन आयोग और कई जगह लोक सेवा आयोग भी लिख दिया गया है, जो मैंने पहले आपको बता दिया। तो भर्ती जो है या तो हमीरपुर चयन बोर्ड करेगा या फिर जो हमारा लोक सेवा विभाग है शिमला वो करेगा। लेकिन मोर लाइकली जो मुझे लग रहा है उसके तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग जो है वो इस भर्ती को करेगा। और पॉलिसी में जो फिजिकल टेस्ट की भी बात की गई है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट का मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट है, और इसको लेके भी जो है वित्त विभाग ने कुछ एक जो है वो पॉइंट्स को रेज आउट किया है, क्योंकि टीचर रिक्रूटमेंट में फ़िजिकल टेस्ट की कोई बात मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है, हालांकि ये कैसे होगा ये नहीं बताया गया है। पात्रता के लिए शिक्षक योग्यता में इक्विवेलेंट कोर्स को भी जो है वो जोड़े गए हैं। इस व्यवस्था को भी राज्य सरकार पहले ही ख़त्म कर चुकी है। नियुक्तियाँ समग्र शिक्षा के तहत केंद्र सरकार से मिले धन से होंगी और इसके बाद राज्य सरकार को इन शिक्षकों के वेतन की अदायगी जो है वो करनी पड़ेगी। अब अतिरिक्त मुख्य सचिव, ठीक है, वित्त प्रबंध सक्सेना इस फाइल पर जो है वो निर्णय लेंगे और मामला जो है कैबिनेट में जाएगा या नहीं जाएगा इसका भी जो है वो निर्णय वहाँ पे लिया जाएगा। क्योंकि कैबिनेट में जब मामला जाएगा तो सबसे पहले जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनको एक तरह से रिमूव किया जाए। जब तक वो प्रॉब्लम्स को रिमूव नहीं किया जाएगा मुझे नहीं लगता कि कैबिनेट में ये जो है एक तरह से प्रस्ताव जाना चाहिए। लेकिन स्टिल पॉसिबिलिटीज़ आर ऑन। यदि भर्ती नियमों के तहत नियुक्तियां करता है या एक तरह से होती हैं, नियमों के तहत आरएनपी रूल्स के तहत जो है वो नियुक्तियां होती हैं, तो क्रमिक विभाग की राय भी इसमें जो है वो ज़रूरी होगी। और इस प्रक्रिया के तहत भर्तियां चुनाव से पहले होना मुश्किल लग रहा है। ये मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि यदि आरएनपी रूल्स होते हैं, एग्ज़ाम होता है, तो फिर चुनाव से पहले एग्ज़ाम करवा पाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि नवंबर एंड में या फिर दिसंबर में जो है वो हिमाचल में जो है वो चुनाव हो जाएंगे। तो ऐसे में 1 महीना पहले ही कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। खैर वो डिफरेंट है। यदि ये एग्ज़ाम जो है, ठीक है, कई जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो एक तरह से डाउट में रहते हैं। देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट में भी जो है वो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये भी मैं आपको बता दूं, जब आचार संहिता होती है तो उसमें भी एग्ज़ाम होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। लेकिन उसके लिए यदि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो भरे जा चुके हैं, ठीक है, एग्ज़ाम जो है वो भरे जा चुके हैं और फिर आपकी जो एग्ज़ाम की जो डेट है यदि वो कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में आती है तो ऐसे में एग्ज़ाम हो सकते हैं, ठीक है, और होते भी हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हुए हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट का एग्ज़ाम के साथ उतना वैसे ख़ास है नहीं लेना देना। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि आपको फिर जो है वो सारे के सारे जो एग्ज़ाम है उसका डेट फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ही आपके पूरे के पूरे एग्ज़ाम जो है वो फिल हो जाए। इन दैट केस एग्ज़ाम जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वर्तमान में राज्य के करीब 5,000 स्कूलों में 50,000 से ज़्यादा जो प्री नर्सरी एजुकेशन के लिए जो बच्चे हैं वो एनरोल हो चुके हैं। और ऐसे में सोमवार की कैबिनेट में मामला रखा जाए या फिर नहीं रखा जाए, एक बहुत बड़ा सवाल जो है यहाँ पे सरकार के सामने है, ठीक है। तो देखिए, आज हमने एक एक पॉइंट को
एक लाइन को बिल्कुल डेप्थ में जाके जो है इसका एनालिसिस करने की कोशिश की है और ये आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। देखिए, मैं पर्सनली, मेरा एक खुद का ओपिनियन है कि जो भर्ती है दैट शुड बी ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस और अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। अब जब आपने इतना टाइम किया है, आप दशकों से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, 20 से 25 सालों से आप लोगों ने इंतज़ार किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 या 2 मंथ के इंतज़ार से कुछ भी नहीं होगा। आप जो है पेशेंस बना के रखें। इतना अब 100% ये श्योर है कि एनटीटी की जो भर्ती है वो होगी, वो होके ही रहेगी, ठीक है। चाहे 1 मंथ बाद हो, 15 दिन बाद हो, 5 दिन बाद हो या 2 महीने बाद हो, ठीक है, या जब भी हो, इतना अब 100% श्योर है कि एनटीटी जो भर्ती है अब वो होके रहेगी, ठीक है। और उसी नंबर पे होगी, ठीक है, जो नंबर आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया है। लेकिन इसके लिए आरएनपी रूल्स बनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आरएनपी रूल्स के बिना यदि भर्ती होती है तो वो आउटसोर्स पे काउंट की जाएगी, और आउटसोर्स में जब आप लोग आ जाएंगे तो कम से कम 10 से 12 साल का जो है वो आपका एक टेन्योर रहेगा, जिसमें आउटसोर्स पे आप लोग रहेंगे। फिर उसके बाद जो है वो आप जो है कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर आप रेगुलर होंगे। और ऐसे में उन सारे कैंडिडेट्स को, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, जो 45 प्लस हैं या 45 प्लस या 48 तक यदि इस भर्ती में जो है वो एस्पिरेंट्स को अलाउ कर दिया जाता है, तो सपोज़ करो कोई इंसान जो है, ठीक है, या कोई भी कैंडिडेट 48 में है, ठीक है, और उसको टच एंड गो सिचुएशन में ये जॉब मिलता है, तो 10 साल या करीबन आप ये मान के चलिए कि 10 साल यदि ये आउटसोर्स पे आपको रखते हैं, तो आप जो हैं वो कभी भी रेगुलर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 58 में यदि आपको जो है वो रिटायर किया जाएगा तो आप रेगुलर नहीं हो पाएंगे, और आपकी सैलरी जो है वो 10,800 या फिर 10,000 ही रह पाएगी, ठीक है। तो ऐसे में जो भर्ती है वो जैसे रेगुलर होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, तो आपको पता है कि आजकल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 साल का हो गया हो। ऐसे में फिर आप जो है बहुत जल्दी रेगुलर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो है वो आपको मतलब एग्ज़ाम के थ्रू ही आपको जॉब मिलेगी। इसमें बैच वाइज़ का भी प्रावधान है, ठीक है। जब भी कोई भर्ती होती है तो उसमें बैच वाइज़ का भी एक तरह से प्रोविज़न रहता है, ठीक है। मान लीजिए कि 5,000 के करीब जो हैं एनटीटी में पद हैं, ठीक है। तो इसमें 30% या 20% के करीब आप ये मान सकते हैं कि कुछ एक जो पद हैं वो चले जाएंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स के यहाँ, ठीक है। आंगनवाड़ी वर्कर्स वाले ले जाएंगे तकरीबन 20% के करीब जो हैं वो यहाँ से ले जाएंगे आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है। 1,000-1,500 के करीब जो हैं वो जो पद हैं वो चले जाएंगे वहाँ, 1,000 के करीब मान अप्रॉक्सीमेटली इतना मान के चलो। तो उसके बाद जो हमारे यहाँ पद बचेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें 50%, मान लो कि 3,000 के करीब जो हैं हमारे पास जो हैं वो पद बचते हैं आंगनवाड़ी को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, या 4,000 के या 3,500 जितना भी बचता है, तो उसका जो 50% होगा, ठीक है। जैसे 3,000 है तो 3,000 से 1,500 जो हैं वो बैच वाइज रखे जाएंगे, और 1,500 वालों के लिए जो है वो एग्ज़ाम होगा, कमीशन होगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो काफ़ी पुराने हैं, ठीक है, जिनका जो एक तरह से बैच है वो काफ़ी पुराना है, उनका यहाँ से नंबर जो है बैच वाइज में हो जाएगा। और जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्ज़ाम को देख रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, जो न्यू हैं, वो एग्ज़ाम की तैयारियों में लग जाएँ, ठीक है, यदि एग्ज़ाम होता है इन दैट केस। तो फिर मैं समझता हूँ कि यहाँ से जो आउटसोर्स का झमेला है वहाँ से आप निकल पाएंगे। लेकिन खैर ये तो एक तरह से प्रॉक्सी है, ठीक है। सरकार क्या डिसाइड करेगी, सरकार जो है अगर ये सोचेगी कि नहीं, ये भर्ती उनको जल्द से जल्द करानी है और एग्ज़ाम चुनाव का जो एग्ज़ाम है उससे पहले ही आपने जो है इस भर्ती को कंडक्ट कराना है, तो ऐसे में फिर सरकार के पास ऑप्शन यही बचता है कि वो आउटसोर्स के साथ चले जाएँ, क्योंकि आउटसोर्स में आप जल्द से जल्द जो हैं वो इस भर्ती को करा सकते हैं। विदिन 20 और 15 डेज़ में आप जो हैं वो इस भर्ती को देख सकते हैं। तो आप अपने वैल्यूबल थॉट्स ज़रूर जो हैं वो बताएं, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ को हमने जो है बारीकी से यहाँ पे डिस्कस किया है। और लाइक शेयर बहुत करें, इसको एक तरह से वायरल के लेवल पे लेके जाएं, जितना शेयर आप लोग कर सकते हैं, और चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक महीन सी जानकारी भी जो भी एनटीटी के रिगार्डिंग होती है वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है।
जहाँ से भी अपडेट मिले मैं वहाँ से उठा लेता हूँ। तो इतना एफ़र्ट करने के बावजूद मैं आपसे ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ज़रूर वीडियो को जो है वो पूरा देखते हैं। ऐसा नहीं, आप बहुत प्यार दे रहे हैं वीडियोज़ को और एंड तक भी देखते हैं, बट सब्सक्राइबर्स उतने नहीं आ रहे हैं जितने कि एक्सपेक्टेड हैं, जितने लोग वीडियो को देखते हैं। ठीक है? तो ज़रूर आज की वीडियो बहुत लेंथियर हो गई, लेकिन इसमें मैंने हर एक चीज़ को जो है वो कवर करने की कोशिश की है। ठीक है? और हर एक का एंगल से, हर एक डायमेंशन से आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, फ्रूटफुल और नॉलेजेबल लगेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बी सेफ एंड बी पेशेंस।